नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी और एक बार फिर हाजिर हूं एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 16 जुलाई 2024 मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। अजमेर जिले के झड़वासा गांव में पेठा बनाने वाली फैक्ट्री के बॉयलर में अचानक विस्फोट हो गया। फैक्ट्री का टीन शेड धराशायी हो गया और दीवारों में दरारें आ गई। हादसे में 2 मजदूर घायल हो गए, जिन्हें नसीराबाद के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। सूचना के बाद पुलिस मौके पे जुटी। जानकारी के अनुसार झड़वासा में पेठा बनाने की फैक्ट्री में करीब 6000 मजदूर काम कर रहे थे। इस दौरान अचानक बॉयलर फट गया, टीन शेड धड़ाम से नीचे गिर गया और फैक्ट्री की दीवारों में दरारें आ गई। धमाके की आवाज से बाहर निकले मजदूर घायल हो गए और अन्य मजदूर और आसपास के लोग अंदर रह गए, जिन्हें बाहर निकालने की भरसक कोशिश की जा रही है। राजस्थान विधानसभा में बीजेपी विधायक दल की बैठक संपन्न हुई, जिसमें सभी विधायकों ने राज्य सरकार के बजट की सराहना की। विधायकों ने बजट के लिए धन्यवाद देते हुए ताली बजाकर अभिनंदन किया। सीएम ने विधायकों को संबोधित किया और बजट की विशेषताओं पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट हर वर्ग और प्रदेश के व्यक्ति का ध्यान रखते हुए बनाया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बजट का 100% क्रियान्वयन विधायकों के माध्यम से ही संभव है। राजस्थान में विभिन्न सरकारी भर्तियों के घोटालों के बीच शिक्षा विभाग ने भी पिछले 5 सालों में नियुक्त शिक्षक व अन्य कर्मचारियों की जांच शुरू कर दी है। इसके लिए विभाग ने ब्लॉकवार जांच कमेटी गठित कर कर्मचारियों के दस्तावेजों की पड़ताल करना तय किया है। मंगलवार से 3 दिन तक चली इस जांच के लिए कर्मचारियों का व्यक्तिगत रूप से सभी दस्तावेजों के साथ कमेटी के सामने उपस्थित होना होगा। जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर कर्मचारी की नियुक्ति खत्म कर उसे वेतन रिकवरी की सिफारिश की जाएगी। भीलवाड़ा में ऑयल पेंट कारोबारी की उसी की कार में बदमाशों ने किडनैप कर लिया। कारोबारी के मोबाइल से पत्नी को खोलकर 45 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। घर वालों ने एसपी को मामले की जानकारी दी और सूचना के 8 घंटे बाद सुबह 8 बजे बिजनेसमैन को मुक्त करा लिया गया। यह काम भीलवाड़ा के गसिंगपुर थाने का है। थाना अधिकारी ने बताया कि आजाद नगर मार्केट में आदित्य जैन की फैक्ट्री है। सोमवार रात को 8:45 बजे आदित्य शॉप बंद करके व्यास कॉलोनी से अपने घर जाने के लिए निकले तो 3 किलोमीटर की दूरी पर करीब बाइक सवार 500 मिलीमीटर में उनके आगे आकर खड़ा हो गया। बाइक आगे लगाकर कार रुकवा दी गई और उसके बाद बदमाश कार में सवार हो गए और आदित्य को किडनैप कर लिया। राजस्थान में उप मुख्यमंत्री व सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री दिया कुमारी ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि राज्य में 25 से 9,000 करोड़ रुपए की राशि से सड़कों के निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। दिया कुमारी ने प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए प्रश्नों का जवाब दे रही थी। उन्होंने बताया कि सड़क निर्माण और नवीनीकरण में नियमानुसार सभी मानदंडों की पालना की जाती है। बूंदी जिले के नैनवा डाकघर के एक कर्मचारी के जरिए करोड़ों रुपए के गबन का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी प्रांशु को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी पिछले 2 महीनों से इंदौर सहित कई राज्यों में फरार चल रहा था। पुलिस की टीम लगातार उसकी तलाशी कर रही है और कड़ी मशक्कत के बाद कड़ी पुलिस की गिरफ्त में आया है। आरोपी से करोड़ों रुपए की रकम बरामद करने में जुटी हुई है और एक खाता धारक जब अपने बैंक खाते की जानकारी लेने गया तो पता चला कि उसके साथ ठगी हुई है, क्योंकि उसका खाता बंद था और जानकारी लेने पर पता चला कि बैंक कर्मचारी ने उसके खाते से पूरी रकम अपने खाते में ट्रांसफर कर ली। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली की कथित आबकारी नीति घोटाले में भ्रष्टाचार और धन शोधन के अलग अलग मुकदमों के आरोपी पूर्व उप मुख्यमंत्री की जमानत याचिका पर मंगलवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति V विश्वनाथन की पीठ ने केंद्रीय जांच एजेंसियों CBI और ED को नोटिस जारी कर मामले पर अगली सुनवाई के लिए 29 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है। विधानसभा में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के आदिवासियों के DNA वाले बयान पर आज फिर प्रश्नकाल के दौरान जमकर हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि शिक्षा मंत्री जब तक अपने बयान के लिए माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम इन्हें नहीं सुनेंगे। बजट के दौरान आदर्श नगर से कांग्रेस विधायक रफीक खान ने डिप्टी सीएम के बातूर वित्त मंत्री बजट पेश करने पर जमकर तारीफ की। इस दौरान रफीक खान ने दिया कुमारी के पिता ब्रिगेडियर भवानी सिंह की भी जमकर तारीफ की। दूसरी ओर पिछले 3 साल के दौरान स्टेट हाईवे और अपग्रेडेशन और मरम्मत से जुड़े सवाल पर डिप्टी सीएम और कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा के बीच भी जमकर वार पलटवार हुआ। चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने आज मंगलवार को विधानसभा में जिला जेल में क्षमता से अधिक कैदियों के होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने जिला जेल के लिए स्वीकृत की हुई जमीन पर हो रहे अतिक्रमण का मुद्दा उठाया और कहा कि कुछ कैदियों को 1-2 महीने की सजा होने पर भी बाहर दूसरे जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। उन्होंने विधायक को कहा कि आप जेल डिपार्टमेंट की मदद करें ताकि आपके दोस्त जो भी जेल में है वे सजा से ना चुके और न ही उन्हें दूर जाना पड़े।
मंत्री के इस जवाब से सदन में सभी मुस्कुरा उठे। बीकानेर के पूगल एरिया में एक घर से 7 लाख रुपए के 90,000 की नकदी चोरी हो गई। चोर नगद रुपए के साथ ही सोने चांदी के जेवर भी उठाकर ले गए। गंगाजली में रहने वाले 55 साल के मोहनदास ने पुलिस को बताया कि उसके घर में चोरी हो गई है। मोहनदास के घर से संदूक में कड़े 7,90,000 रुपए चोरी हो गए। चोर ने संदूक को तोड़ा और इसके अलावा कुछ जेवरात भी ले गए, जिसमें चांदी की कड़े जिनका वजन करीब आधा किलो है, बिछुड़ी और सोने के आभूषण ले गए। इसके अलावा सोने की एक अंगूठी भी चोरी हो गई है। मोहनलाल ने चोरी के सामान की जो लिस्ट दी है उसमें करीब 9 तोले के सामान की आशंका है। जोधपुर नगर निगम उत्तर की कार्रवाई के विरोध में व्यापारियों ने धरना प्रदर्शन किया। नगर निगम की टीम ने फायर एनओसी नहीं होने पर दुकानों को सीज किया। इस पर नई सड़क पर व्यापारियों ने प्रदर्शन कर दिया और दुकानदार दुकान में लेट गए। व्यापारियों का कहना है कि फायर सेफ्टी सिस्टम लगाने का पर्याप्त समय नहीं दिया। नगर निगम उत्तर के आयुक्त अतुल प्रकाश का कहना है कि 3 नोटिस जारी करने के बाद भी पर्याप्त समय दिया गया है। उसके बावजूद भी फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं होने से दुकान सीज करने की कार्रवाई की गई है। प्रतापगढ़ जिले के पीपलखूंड में चोरों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा। लगातार एक के बाद एक चोरी की घटनाएं वारदात को अंजाम दे रही है। पीपलखूंड में जीएसएस में चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है और ऐसे में निगम को काफी नुकसान हो रहा है। जीएसएस पर एक बार फिर चोरों ने धावा बोल दिया और उसकी चारदीवारी को एक तरफ से क्षतिग्रस्त करके ट्रांसफार्मर से तांबा निकालकर चोरी ले गए। बीते कुछ दिनों में दूसरी वारदात यह हुई है, जिसके कारण निगम के कर्मचारियों में काफी रोष है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने जयपुर समेत 5 शहरों में लॉन्च की आवासीय स्कीम में आवेदन की आखिरी तारीख एक बार फिर आगे बढ़ा दी है। यह चौथा मौका है जब बोर्ड के पास पर्याप्त आवेदन नहीं आए, जिसे देखते हुए आवेदन की अंतिम तिथि 15 अगस्त की है। हाउसिंग बोर्ड की ओर से मार्च में 9 शहरों में आवासीय योजना लॉन्च करके आवेदन मांगे थे, जिनमें से धौलपुर के बाड़ी में 13 आवास, जयपुर के प्रतापनगर में 336, भिवाड़ी में 15, किशनगढ़ में 104, हनुमानगढ़ में 180 आवासों के लिए आवेदनों की संख्या कम आई है। जेडीए ने अभियान चलाया है, जिसके दूसरे दिन 180 से ज्यादा अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। त्रिवेणी नगर पुलिया से रिद्धि सिद्धि चौराहे तक अतिक्रमणों को ध्वस्त किया गया। आपको बता दें कि अभियान 30 जून तक चलने वाला है और इस अभियान की शुरुआत सोमवार को गोपालपुरा बाईपास से हुई, जहां जेडीए ने नगर निगम के सहयोग से अतिक्रमण और सड़क पर बने फुटपाथ हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया। सड़क पर थड़ी ठेला लगाने वाले व्यापारी इससे नदारद हुए दिखाई दिए। पाली में नगर परिषद की ओर से घर घर कचरा परिवहन करने वाले वाहनों पर लगे ड्राइवर और हेल्पर एक बार फिर से हड़ताल पर हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जब तक उन्हें बकाया सैलरी नहीं मिलेगी वे काम पर नहीं लौटेंगे और इसकी हड़ताल से शहर के मोहल्लों में कचरा एकत्रित करने का काम प्रभावित होगा। पाली के अंदर ठेकेदार के गोदाम पर मंगलवार सुबह सभी हेल्पर और ड्राइवर एकत्रित हुए। उन्होंने कहा कि नगर परिषद सभापति के आश्वासन पर वे 5 दिन की हड़ताल के बाद 24 जून को काम पर लौटे थे, लेकिन उस बात को भी कई दिन बीत गए, लेकिन उन्हें अपना मानदेय नहीं मिला। उनका आरोप है कि ठेकेदार भी ढंग से जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में परेशान होकर आज फिर से हड़ताल पर जा रहे हैं और जब तक सैलरी नहीं मिलेगी काम पर नहीं लौटेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।